तो वो तुम्हें बेवजह जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी वो तुम्हें हर्ट कर रहे हैं बार बार। तुम्हारे कई दफ़ा पूछने पर भी वो तुम्हें कोई रीज़न नहीं बता रहे हैं, या वो ऐसा कुछ नहीं, मैं बिज़ी हूँ कहकर तुम्हें फिर से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जो तुम्हें पता है कि एक झूठ है, बहाना है। तो डियर, ऐसा है ना, जब एक रिलेशनशिप नई होती है तो हर कोई एफर्ट्स करता है, पर जैसे जैसे रिलेशनशिप ग्रो होती है तुम गलती ये करते हो, तुम अपना सब कुछ भूल कर उन्हें अपनी ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट बना देते हो, जिसकी वजह से वो तुम्हें काफ़ी ग्रांटेड लेते हैं। उन्हें लगता है दैट नाउ ही और शी इज़ माइन, तुम कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि वो समझते हैं तुम्हारी लाइफ तो मीनिंगलेस है, तुम तो खाली हो, तुम्हारा सारा टाइम उन्हीं के लिए है, फिर तुम्हें क्यों वक्त देना, तुम तो हर वक्त अवेलेबल हो ही ना। इसी बात का गुरूर है उन्हें, क्योंकि डियर, तुम अपनी लाइफ उनके लिए जी रहे हो, तुमने खुद को इम्प्रूव करना बंद कर दिया है, उनके लिए तुमने अपनी लाइफ से फोकस हटा दिया है, बट उन्होंने अपनी लाइफ से फोकस नहीं हटाया है तुम्हारे लिए, जो कि ठीक भी है। उनके पास जिंदगी में कुछ है करने को, फिर तुम्हारे पास इतना खाली वक्त क्यों है? किसी का अटेंशन पाने का ख्याल ही तभी आता है जब जिंदगी ठीक नहीं चल रही होती है, जब जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल नहीं होता है करने को। इसीलिए वो तुम्हें इग्नोर करते हैं, क्योंकि तुम अपनी और अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करते। तुम्हारे लिए तो वो सब कुछ है, पर उनके लिए तुम्हारे अलावा और भी बहुत कुछ है। ये क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? तुम भूल गए क्या? तुमसे तुम्हारी जिंदगी है, तुमसे ये रिलेशनशिप है, सिर्फ उन्हीं की वजह से थोड़ी चल रहा है ये रिश्ता। तुम भी तो उतने ही इन्वॉल्व हो, इम्पोर्टेंट हो इधर। अगर उन्हें भी साथ रहना है तुम्हारे, तो उन्हें भी एफर्ट्स करने दो, अपनी जिम्मेदारी समझने दो। रिश्ते में तो वो भी है ना, तुम ही थोड़ी ना अकेले हो, फिर तुम्हें किस बात का डर है? उनके दूर हो जाने का तो अच्छा है, एटलीस्ट तुम्हें रिश्ते की सच्चाई तो दिखेगी कि यहाँ प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है और अटैचमेंट है, और कुछ नहीं। फिर क्यों तुम खुद को इतना अनवर्दी समझ रहे हो एक नॉर्मल से इंसान के लिए, जिसे तुम्ही ने खास बनाया है? तभी तो उनके नखरे बढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारी सारी हैप्पीनेस, तुम्हारा अच्छा फील करना, तुम्हारा इम्पोर्टेंट महसूस करना अब किसी और पर डिपेंड हो गया है। इसलिए तो इतने नीडी मत बनो, किसी को कन्विंस एक हद तक ही करो, उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन मत करो। किसी के पीछे इतने भी पागल मत बनो कि दिन रात तुम्हारे ख्यालों में वही रहे, जहन में वही हो, बातों में भी वही हो, तुम्हारी जिंदगी ही बन गया हो। खुद में इतनी जगह मत दो किसी को कि वो तुम्हारा खुदा बनने लगे। कोई इस लायक नहीं होता जिसके लिए तुम अपना ज़मीर सौंप दो। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। इसलिए किसी के आने से या किसी के चले जाने से अपनी लाइफ से फोकस मत हटाओ, उन्हें सिर्फ जिंदगी का हिस्सा ही रहने दो। जिंदगी मत बनाओ, बल्कि खुद को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें इग्नोर तो क्या, उसके अटेंशन की भी ज़रूरत ना हो। भिखारी थोड़ी ना हो जो किसी के आगे हाथ फैलाओगे कि मुझे प्यार दे दो, वक्त दे दो, इज्जत दे दो। नहीं, दिल के अमीर लोग ना, उनके पास खुद को देने के लिए सब कुछ होता है। इतना होता है कि वो दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, किसी से चाहिए नहीं होता उन्हें। इसीलिए अपनी जिंदगी को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि इधर उधर के ख्यालों की जरूरत ही ना बचे, और उन्हें भी पता चले कि तुम भी बिजी हो सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, तुम भी छोड़कर जा सकते हो, ताकि आइंदा वो इस गलत फहमी में ना रहे। लेकिन अगर वो तुमसे कोई रिलेशन ही नहीं रखना चाहते, देन इट्स फाइन टू। तुम्हें भी ऐसे रिश्ते की जरूरत नहीं है जहां लोग अपने फायदे के लिए बदल जाते हैं। उनसे जुड़ने से अच्छा अकेले रह जाना बेहतर है। किसी के बिना लाइफ नहीं रुकती, लाइफ मूव्स ऑन एंड सो शुड वी। वक्त के साथ इंसान हर चीज से कोप अप कर लेता है, और वैसे भी ऐसे रिश्ते ज्यादा लंबे नहीं टिकते। तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि एक बार जो रिश्ता लीगल हो गया, फिर उसे मजबूरी समझकर निभाया जाता है, लेकिन वो रिश्ता मर तो पहले ही गया था। ये सिचुएशन तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल है, जो कह रही है
कि ज़िंदगी की हकीकत को पहचानो, जागो, खुद को इम्प्रूव करो, इस सिचुएशन से सीखो, लाइफ की और चीज़ों पे फोकस करो। क्योंकि अगर तुम ऐसे ही रह गए जैसे अभी हो तो तुम लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कुछ नया नहीं होगा लाइफ में। बस सेम प्रॉब्लम, सेम सिचुएशंस में बार बार फंसते रहोगे। तो अगर सही जिंदगी, सही लोग चाहते हो तो पहले खुद को सही करो। Once you feel you are avoided by someone, never disturb them again. Just be involved in your own life.